बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्लास 6 की साइंस की बुक है और मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज यूनिट नंबर 8 वर्क एंड मशीन। इसको हम लोगों ने शुरू किया हुआ था और हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, मैकेनिकल एडवांटेजेस ऑफ अ मशीन तक पढ़ लिया था। और आज ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी पेज नंबर 80 काइंड ऑफ मशीन, सिंपल मशीन, यानी कि आम मशीनों की कौन कौन सी इकसाम है जो कि हम खुद ही अपनी एनर्जी लगाते हैं उसके ऊपर और ख़ुद ही उनको चलाते हैं और फिर कहते हैं ये तो मशीन है भाई ये, लेकिन वो होती मशीन है लेकिन उसमें हमारी एनर्जी भी लग रही होती है। मशीन है वॉशिंग मशीन जिसके अंदर आप कपड़े धुलते हैं, आपकी मामा धोती हैं, तो वो क्या होती है, वो एक मशीन है लेकिन उसमें हमारी इतनी एनर्जी कंज्यूम नहीं होती। अब यूँ तो नहीं ना आपकी वो आपकी मामा पुराने ज़माने में जिस तरह से औरतें होती थी पुराने ज़माने की, वो बट्टे लेती थी, वो एक बड़ा सा इतना बड़ा सा बट्टा होता है उसको यूं 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 कपड़े पर रगड़ती थी। अब आपकी मामा यूं तो नहीं ना मशीन में कपड़े रखेंगी उसके अंदर यूं यूं फिर कपड़े के ऊपर रगड़ेंगी ताकि कपड़े साफ़ हो जाएं। नहीं, आपकी मामा की एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही बल्कि एनर्जी कंज्यूम हो रही है मशीन की। तो वो मशीन है और कुछ मशीन होती हैं जिनके अंदर हम अपनी एनर्जी भी कंज्यूम कर रहे होते हैं। अब वो कौन सी ऐसी मशीन्स होती हैं वो थोड़ा सा इस बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं, सबसे पहला टॉपिक उन्होंने सिंपल मशीन का में दिया हुआ है लीवर का। अ लीवर इज अ ब्रॉड बोर्ड और अ बार दैट रेस्ट ऑन अ टर्निंग पॉइंट कॉल्ड अ फुलक्रम। अब जो लीवर है ना वो ये इस तरह की बार होती है, ये जो इस अंकल ने पकड़ी हुई है ना, एक तो आदमी जुबान में पता नहीं क्या हो रहा है, स्लिप हो रही है बार बार, ठीक है। तो ये जो इन अंकल ने जो पकड़ी हुई है ना जिसे कहते हैं ये, ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास लीवर है। इसके नीचे एक बहुत इतना बड़ा सारा इस तरह से करके पंजे नुमा का यूं करके होता है। अव्वल तो मैं ड्राइंग बहुत माशाल्लाह है तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। तो इस तरह से करके, यानी कि ये इस तरह से करके होता है, ठीक है। अब इसके अंदर फंसाया हुआ है ताकि वो ये जो स्टोन है ना जिसको उठा सके। रेस कर देती हूँ, बहुत ही अजीब गरीब बनी है। तो चलिए अब देखते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अब ये जो चीज़ है ना जो नीचे है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग ने फलक्रम का नाम दिया है। और ये जो ऊपर इतना बड़ा सारा भोज है इसको हम लोग ने क्या नाम दिया, इसको हम लोग ने लोड का नाम दे दिया है। और जो ताकत लग रही है अंकल की इसको उठाने में उसको कहते हैं एफर्ट, ठीक है। कहते हैं ना एफर्ट करो, वो एफर्ट नहीं, यानी कि ताकत लग रही है। तो ऑब्जेक्ट दैट द रिवर मूव्स इज कॉल्ड लोड। अब वो ऑब्जेक्ट, वो चीज़ जो जिसकी वजह जो लिवर हिला रही है उस ऑब्जेक्ट को उठाने की कोशिश कर रही है उसको हमने क्या कहा, लोड। द क्लोजर द ऑब्जेक्ट इज टू द फुलक्रम द इजियर इट इज़ मूव। अब जितना वो ये जो फॉर एग्जाम्पल ये स्टोन है और ये मेरी उंगलियां लीवर हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पर होगा तो मेरी काफ़ी एनर्जी लगेगी कि इसको उठाने में, क्योंकि उसका एक छोटा सा सिरा मेरे पास है और मैंने उसको बाकी जगह से उखाड़ना है। जबकि मैं इसको यूं करके यूं रखूँगी बीच में रखूँगी ताकि इधर भी वेट उसको नॉर्मल हो और इधर भी वेट नॉर्मल हो, तो फिर मुझे इसको उठाने में आसानी होगी। For example, the hammer act as lever when it is used to pull a nail out of the piece of a wood. अब जो हैमर है, हथौड़ी जो है, वो एक लीवर के तौर पे काम करती है। जब हम लोग कील को निकालना होता है ना दीवार से, तो हैमर के वो जो यूं करके वो जो दो मुंह होते हैं ना हैमर के, ठीक है, उसके हथौड़ी के यूं करके दो मुंह होते हैं, उसको हम लोग फंसाते हैं। ये नेल है ना, यानी कि ये वो है कील है, ठीक है। तो उसको मैं यूं करके हैमर के अंदर फंसाऊंगी और फिर यूं करके निकालूंगी। तो जो हैमर है ना ये किसका काम कर रहा है, ये हमारे पास लीवर का काम कर रहा है। अदर एग्जांपल आर अ बोतल ओपनर। अब बोतल ओपनर वो जो अक्सर पेप्सी की बोतल जो होती है, वो शीशे वाली जो बोतल होती है उसके ऊपर जो ढक्कन होता है वो खोलने के लिए वो जो दुकानों में मौजूद होता है, जिसको यूं करके करन यूं की आवाज़ आती है, ठीक है। स्पून वो भी एक एग्जाम्पल है एक्सेक्ट्रा, और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल लीवर की होती हैं। अब क्लासेस ऑफ लीवर पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्लास लोड। सबसे पहले क्या आता है, लोड। सबसे पहले क्या रखा जाता है, लोड आता है, फिर फलक्रम आता है, उसके बाद फिर एफर्ट लगाई जाती है। अ डाउनवर्ड एफर्ट रिजल्ट इन द अपवर्ड मूवमेंट। अब जब निचली मूवमेंट, ये देखिए ना, ये सीसा, ठीक है, जो हम लोग बचपन में बहुत ही लेते थे, ठीक है, जितने एफर्ट इधर लगेगी उतनी ऊंची सीसा जाएगा, उतनी अगला बच्चा उतना ऊंचा जाएगा, और जब ये वो नीचे आने की कोशिश करेगा तो ये ऊपर चले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सीजर, स्पून, स्क्रू ड्राइवर, सीसॉ,
ये सारी किसकी एग्जाम्पल हैं, ये सारी लीवर की एग्जाम्पल हैं। अब सेकंड क्लास के अंदर क्या आ जाता है, पहले एफर्ट, फिर लोड, फिर फलक्रम। इफ इट इज नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स, इससे फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं होती लेकिन सेकंड क्लास से, बट इट इंक्रीजेज द फोर्स, लेकिन वो फोर्स को इंक्रीज कर देती है। किसको इंक्रीज कर देती है, फोर्स को इंक्रीज कर देती है। ये देखिए यहाँ पे एफर्ट लगेगी, यहाँ पे लोड आएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये फलक्रम होगा। ये क्या है, ये वो होता है कि हम लोग अक्सर अखरोट जो होते हैं उसको खोलने के लिए, अखरोट को छीलने के लिए हम लोग ये यूज़ करते होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे लोड रखा जाता है, ये अक्सर मजदूरों के पास होता है। एफर्ट यहाँ पे लगाई जाती है और फलक्रम यहाँ पर होता है इसका। इसी तरह से कैन ओपनर का लोड यहाँ पर होता है और एफर्ट यहाँ पे लग रही होती है, हाथ पे लग रही होती है, ठीक है। ये इनकी इस जगह से हम लोग खींचेंगे, एफर्ट यहाँ पे लगेगी तो फिर, और ये फलक्रम होता है। फॉर एग्जांपल नट क्रैकर, व्हीलबारो या फिर बोतल और ओपनर। अब थर्ड क्लास के अंदर आ जाते हैं। थर्ड क्लास हमें क्या बताती है, सबसे पहले लोड लगेगा, फिर एफर्ट होगी, फिर फलक्रम होगा। इट इज नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स, इससे भी फोर्स डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, बट इट ऑलवेज प्रोड्यूस अ गेन इन स्पीड एंड डिस्टेंस, लेकिन इससे स्पीड और डिस्टेंस इंक्रीज होगा एंड द डिक्रीजेज इन फोर्स, और लेकिन और फोर्स जो है वो हमारे पास डिक्रीज होगी। ये जो फिशर है, हॉकी स्टिक, फिशिंग रॉड एक्सेट्रा, सारे एग्जाम्पल हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट है हमारे पास इंक्लाइन प्लेन, जो कि एक और एग्जाम्पल है किसकी, सिंपल मशीन के अंदर आता है इंक्लाइन प्लेन। An inclined plane is the sloping surface which make it easy to move a weight from the lower to a higher elevation. अब एक inclined plane एक ऐसी चीज़ है, जब में कोई हैवी सी चीज़ है तो वो एक inclined plane इस तरह से करके होती है, तिरछा होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये ट्रक है, ठीक है, ये ट्रक है, ठीक है, यूँ करके ये इंक्लाइन प्लेन होगा, ठीक है। ये ट्रक है, ये इंक्लाइन प्लेन है, और ये मेरी लोड है जो मैंने ऊपर इधर ट्रक तक पहुँचाना है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट ये सीढ़ियों के थ्रू, ये ट्रक की सीढ़ियों को होती हैं वो जो पीछे लगी हुई, ठीक है, उनके थ्रू मैं इधर रखूँगी तो मुझे काफ़ी एफर्ट लगेगी, काफ़ी मेरी ताकत लगेगी। मैं इंक्लाइंड प्लेन लगाऊंगी, यहाँ से वो अपनी व्हील बार और चढ़ाऊंगी और फिर ट्रक तक सामान लोड कर दूंगी, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हमें हायर एलिवेशन तक जाने में हेल्प करता है, ऊंचाई पे जाने के लिए हेल्प आउट करता है। इट हैज़ अ फ्लैट सरफेस दैट इज हायर एट वन एंड an inclined plane make it easy to move things, less energy and force are needed to move object, ठीक है। यानी कि ये एक तरफ से ऊंचा होता है, एक तरफ से नीचे होता है, जिसके थ्रू हम लोग कोई हैवी लोड वाली चीज़ रख सकते हैं, ऊपर लेके जा सकते हैं। इस तरह से हमारी फोर्स, हमारी एनर्जी कम यूटिलाइज होती है। फिर आ जाता है एक और नई चीज़ आ गई है हमारे पास, वेज। क्या होगा ये, वेज। अ वेज इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन। इट इज मेड अप ऑफ टू इंक्लाइंड प्लेन्स विच मीट टू फॉर्म अ शार्प एज। अब एक वेज जो है वो एक मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी, इंक्लाइंड प्लेन की। इसने इनके इंक्लाइंड प्लेन ने जब तरक्की की तो वेज प्लेन हमारे पास वेज बन गया। अब वेज क्या होता है, ये दो इंक्लाइंड प्लेन से बनी हुई है, विच मीट टू फॉर्म अ शार्प एज, जो कि आपस में जुड़ते हैं ताकि वो एक नोकीलीदार नोक बना सके, ठीक है। अब वेज इज अ सिंपल मशीन। अब वेज क्या है, वो भी एक सिंपल मशीन है, विच चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स एज वेल एज इंक्रीजिंग इट, जो कि फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज करती है और फोर्स को इंक्रीज भी करती है। द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ अ नाइफ क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग साइड वे फोर्स दैट हेल्प अस कटिंग। अब जो जो नाइफ होती है, जो छुरी होती है हमारे पास, उसकी जो जब हम लोग उसको नीचे करते हैं तो उसके पास ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रही है, ज़्यादा स्पीड होगी उसकी, तो ही तो चीज़ कटेगी ना। अ शार्प नाइफ और एक्स हैज़ अ ग्रेटर स्प्लिटिंग फोर्स देन अ ब्लंट वन। अब एक शार्प नाइफ की या फिर एक एक्स की, एक कुल्हाड़ी की या एक छुरी की ज़्यादा स्प्लिटिंग फोर्स होगी तो ही वो कोई चीज़ काट सकती है। फॉर एग्जांपल नाइफ, एक्स एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 82 पर। 82 पर टॉप पर है स्क्रू, ठीक है जी, स्क्रू। अब अ स्क्रू इज अ सिंपल मशीन दैट इज यूज टू होल्ड टू थिंग्स टुगेदर। अब स्क्रू एक बहुत सिंपल सी मशीन है और वो उसका काम क्या है, वो दो चीज़ों को इकट्ठे होल्ड करती है, उनको पकड़ के रखती है इकट्ठे। इट इज़ मेड अप ऑफ अ फ्लैट हेड अटैच टू अ रॉड विच इज़ पॉइंटेड एट वन एंड। अभी एक हेड से अटैच हुई होती है जो कि एक तरफ को निकला हुआ होता है। द रॉड है स्पाइनल ग्रूव्स और थ्रेड ऑन इट, और जो रॉड है उसके ऊपर इस तरह से, ये देखिए, ये इस तरह से
रिंग्स लगे हुए होते हैं, ये इस तरह के रिंग्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास स्क्रू, ठीक है। द स्क्रू इज अ स्पेशल काइंड ऑफ इंक्लाइन प्लेन, ये एक स्पेशल काइंड है किसकी, इंक्लाइन प्लेन की, विद अ ह्यूज मैकेनिकल एडवांटेजेस। और उसके मैकेनिकल एडवांटेजेस इतने ज़्यादा हैं, जब कार के टायर को चेंज करना होता है तो स्क्रू लगाया जाता है। When you turn the head of the screw with a screwdriver, the spiral rod travels quite a long distance. जब आप इस रॉड को मूव करेंगे तो ये जो सात चीज़ें वो भी काफ़ी दूर तक आपके साथ चलेगी। इट इंक्रीजेज द फोर्स अप्लाइड मैनी टाइम, ये फोर्स को भी मल्टीप्लाई करती है, फोर्स ज़्यादा करती है। नट्स एंड बोल्ट्स आर यूज टू होल्ड 2 और मोर पार्ट टुगेदर। अब ये नट और बोल्ट्स हैं, ये दोनों यूज़ होते हैं कि किसी भी चीज़ के 2 पार्ट्स को इकट्ठे जोड़ दिया जाए। मैं जब याद नहीं आ रहा कोई एग्जांपल, मुझे कोई याद नहीं आ रही। अब देखिए ना, मैंने फॉर एग्जांपल पेंसिल है, इसको मैंने होल्ड करना है, तो मैं यहाँ पे एक की लगाऊंगी, ठीक है, और यहाँ से उसको बंद कर दूंगी। हाँ, याद आ गया। हमारे ड्राइंग रूम है ना, उधर हम लोग ने किया था कि ड्राइंग रूम के जो पर्दे थे ना वो हमारे लग नहीं रहे थे। पिछले दिनों की बात ही है, पर्दा उतर जाता था, बार बार हवा चलती थी गिर जाता था। फिर हमारे जहन में एक ख्याल आया क्यों ना ये काम कर दिया जाए। मैंने उठाई ड्रिल मशीन और ड्रिल किया पहले दीवार में, ठीक है। उसके बाद फिर उसके अंदर फिर एक छोटी सी वाइट सी ट्यूब होती है वो डालते हैं। उसके बाद फिर मैंने जो लकड़ी थी ना, ठीक है, उसके इधर को भी बुल्ट लगाया, इधर को भी बुल्ट लगाया, जुड़ गया, ठीक है। तो उस लकड़ी को होल्ड करने के लिए क्या यूज़ किया मैंने, नट एंड बोल्ट यूज़ किया। जो स्क्रू था, कार जैक इन विच द स्क्रू राइजेस ऑन आर्म टू लिफ्ट अप द कार इज अनदर एग्जांपल, ठीक है। अब जब कार का टायर चेंज हो रहा होता है तो भी लगाया जाता है स्क्रू, ताकि क्यों, अगर देखिए अगर अगली साइड है चाहे पिछली साइड से टायर खराब हुआ है, टायर तो चाहिए गाड़ी को खड़े होने के लिए। फिर क्या किया जाता है कि बीच में स्क्रू, कार के ना बीच में ये एक 2 डंडे से रख दिए जाते हैं, जिसके थ्रू कार खड़ी रहती है और जल्दी जल्दी से इंसान अपना टायर चेंज करता है और ठीक है। वरना अगर टायर चेंज करना हो ना और स्क्रू के बगैर तो फिर तो बंदा नीचे पिस ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि गाड़ी नहीं खड़ी हो सकती इस तरह से। अब आ जाते हैं व्हील एंड एक्सिल। अब व्हील इज अ सर्कुलर फ्रेम दैट टर्न्स, ये व्हील एक सर्कुलर फ्रेम है, एक गोल सा चक्कर सा है जो कि गोल गोल घूमता है। एंड एक्सिल इज द रॉड दैट पासेस थ्रू द होल इन द व्हील, और एक्सिल एक ऐसी रॉड है जो कि 2 टायरों के दरमियान में से होती है। A wheel and axle can be made to work if a rope is wound around them. और ये दोनों व्हील और एक्सिल तभी मूव करेंगे जब इन दोनों के बीच में जो जिसके ऊपर चलना है वो फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। टायर, वही बात है, टायर के बीच में भी तो ये लगा हुआ होता है। खिलौने आजकल जो मिल रहे हैं उनके बीच में ये लगा हुआ होता है, यानी कि जो खिलौना आजकल गाड़ियों वाले मिल नहीं रहे। आप लोगों के पास हैं खिलौने तो एक टायर उतार के चेक कर लीजिएगा, लेकिन पहले अपनी मामा से परमिशन ले लीजिएगा, खिलौना तोड़ दूँ मैं, तो टायर उतार के चेक कीजिएगा, बीच में एक छोटी सी स्टील की रॉड होगी। A load attached to an axle end of the rope will be pulled up if effort is applied. अब वो कह रहे हैं कि वो जो लोड है जो कि एक्सिल पर अटैच किया गया है, एंड ऑफ द रोप अटैच किया गया है, वो मूव करेगा जब व्हील एंड ऑफ अ रोप जब उसके ऊपर एफर्ट लग रही है ना, एक्सिल के ऊपर एफर्ट लग रही है तो उसने मूव करना है, व्हील ने मूव करना है, एफर्ट लगी है मूव करेगा। एज ए डन व्हेन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल, ठीक है जी। उसके बाद पुली, ये मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ कि ऑलरेडी टाइम बहुत हो गया है। एक तो टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। ये भी एक पुली जो है ना, वो भी एक बहुत सिंपल सी मशीन है। इसके अंदर क्या होता है कि एक कुआं जो होता है, ठीक है, मैं आपको कुएं से समझाती हूँ। ये फॉर एग्जांपल ये कुआं है, ठीक है, ये हमारा कुआं है। अब क्या होगा, यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मेरा है, यहाँ पर क्यों लगा रही हूँ, यहाँ पर ये, ठीक है, यहाँ से अब इसके अंदर पानी है और ये मेरे पास वो गिलास है, ठीक है। मैंने और यहाँ पे रोप है, जितनी मैं रोप खींचूंगी, जितनी मैं एफर्ट लगाऊंगी, जितनी मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगी, उतनी ही इसने उतना ही नीचे जाना है, ठीक है। जितना मैं इसको ढीला छोड़ रही हूँ, ठीक है, मैंने छोड़ दिया इसको, बिल्कुल छोड़ दिया, उतना उसने नीचे चले जाना है, ठीक है, उतना उसने डीप जाना है। और जैसे ही मैं इसको खींचूंगी, जैसे ही मैं इसको अपनी तरफ पुश करूंगी, अपनी तरफ खींचना शुरू करूंगी, ठीक है, तो उतना ये ऊपर आएगा और मेरे लिए स्वादिष्ट सा मज़ेदार सा पानी ऊपर आएगा, ठीक है।
तो वो क्या कह रहे हैं कि जितना आप उसको जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही चीज़ें ऊपर आएगी। ठीक है, तो ये था आज का छोटा सा लेक्चर। छोटा सा तो नहीं था, खैर अच्छा खासा बड़ा हो गया है। तो आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरे आने वाली हर रिलेटेड सब्जेक्ट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।